हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीवेगर्स। दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड देखिए आईपीओ था जो पिछले 10 साल में सबसे बड़े प्रीमियम के साथ खुलता हुआ दिखाई दिया। कल इस आईपीओ की ओपनिंग हुई। कल ये स्टॉक लिस्ट हुआ और हमने देखा कि करीब 140% के आसपास ये जो स्टॉक था एक दिन के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दिया था लिस्टिंग वाले दिन। उसके बाद स्टॉक में थोड़ी सी बिकवाली आई और स्टॉक उसके बाद भी देखिए 130% के आसपास बढ़ के कल बंद हुआ। आज भी अगर हम देखें तो स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई और स्टॉक अभी भी हम देखें 4-5% नीचे बंद होता दिखाई दिया है आज के ट्रेड के अंदर। देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप लोगों को ये स्टॉक मिला, जो कि बहुत ही कम लोगों को मिला होगा, ज़्यादातर लोगों को ये स्टॉक नहीं मिला, तो मतलब ज़्यादातर लोगों ने ये जो स्टॉक है ये कल बाय किया है और ये जो बाइंग हुई है ये करीब 350 रुपये के ऊपर हुई है। अब देखिए, आज ये जो स्टॉक है 358 के आसपास बंद होता दिखाई दिया है। अब ऐसी सिचुएशन में वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, और उन लोगों को जिनको कि ये जो स्टॉक है ये आईपीओ के अंदर मिला है उनको क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, 1,000 रुपये का लेवल इस स्टॉक के लिए क्या आ सकता है, और अगर आ सकता है तो इसके लिए कितना टाइम लग सकता है, इसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। किस तरीके का इस कंपनी का बिजनेस है, थोड़े से फंडामेंटल्स हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे इस कंपनी के बारे में। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरे कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कंपनी का आज का स्टॉक प्राइस देख लेते हैं। देखिए, 358.7 रुपीज़ के आसपास ये जो स्टॉक है बंद हुआ है। पूरे दिन का अगर आप हाई देखेंगे तो 380 के आसपास इस स्टॉक ने आज डे हाई बनाया है, मतलब 381 के आसपास डे हाई बनाया है इस स्टॉक ने, जो कि कल के हाई से कम है। देखिए, कल अगर आप देखेंगे जो 52 वीक हाई लगा इस कंपनी का, मतलब कल का जो हाई लगा वो करीब 394 के आसपास है। आज स्टॉक वहां पे नहीं पहुंचा और स्टॉक में गिरावट देखने के लिए मिली है। स्टॉक में अपने निचले लेवल के आसपास क्लोजिंग दी है, आप देख सकते हैं 357 के आसपास डे लो बनाया है और वहीं पे क्लोजिंग आती दिखाई दी है इस स्टॉक की। अब देखिए, मार्केट कैप इस कंपनी की हो गई है 5,273 करोड़। जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी उस टाइम पे उम्मीद की जा रही थी कि करीब 2,500-3 हजार करोड़ रुपए के आसपास इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो रहेगी, लेकिन क्योंकि 130% स्टॉक एक दिन के अंदर बढ़ गया तो मार्केट कैप भी आपको डबल होती दिखाई दी और मार्केट कैप अभी 5,500 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है इस कंपनी की। 2 रुपये फेस वैल्यू वाला ये स्टॉक है और आज के दिन हमने बहुत ही बड़ी वॉल्यूम इस स्टॉक में देखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मिलियन के आसपास, मतलब 1 करोड़ शेयर्स यहाँ पे ट्रेड हो गए हैं और ज्यादातर शेयर्स में हमने यहाँ पे बिकवाली देखी आज पूरे दिन में। मतलब जिन लोगों को ये जो स्टॉक था ये मिला था आईपीओ के अंदर, उन्होंने इस स्टॉक से ज्यादातर एग्जिट किया है, वो यहाँ पे देखने के लिए मिला है। कल की अगर मैं वॉल्यूम देखूं तो देखिए करीब 30 मिलियन के आसपास थी, 3 करोड़ शेयर्स के आसपास ट्रेड हुए थे और 3 करोड़ शेयर्स में से 1 करोड़ शेयर्स ऐसे हैं जो आज वापस से ट्रेड हुए हैं। मतलब ज्यादातर शेयर्स जिनमें कल पोजीशन बनी थी वो बेशक होल्ड में होंगे, लेकिन उससे पहले जो कि आईपीओ में शेयर्स अलॉट हुए हैं उसमें काफी शेयर्स यहाँ पे आज बिकते हुए दिखाई दिए हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे आईपीओ की इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स जानने के लिए इस कंपनी की आईपीओ को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये जो आईपीओ है यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल कितने शेयर्स यहाँ पे अलॉट हुए हैं। टोटल अगर आप देखेंगे 4 करोड़ से ज्यादा शेयर्स यहाँ पे लिस्ट होते दिखाई दिए हैं, जिसकी अगर मार्केट कैप देखेंगे करीब 702 करोड़ के आसपास की बनती है और ये फ्रेश इश्यू था और इसमें कुछ ऑफर फॉर सेल्स भी था। जो इसके प्रमोटर्स हैं उन्होंने भी यहाँ पे कुछ शेयर्स इस कंपनी के अंदर बेचे थे इस आईपीओ के जरिए। 2 रुपये फेस वैल्यू वाला ये स्टॉक है और यहाँ पे बताया गया था कि ये जो आईपीओ का जो पैसा आएगा ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यूज होगा, मतलब अगले काफी सालों की वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होगी वो इससे मीट आउट हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा था और इसी के चलते यहाँ पे ये जो आईपीओ है इसको लेके आया गया। देखिए, आप लोग जानते होंगे इस कंपनी के जो फाउंडर है वो कौन है, अशोक सूता, जो कि पहले अगर आप देखेंगे माइंडट्री में थे, माइंडट्री में प्रमोटर थे और उससे पहले अगर आप देखेंगे विप्रो के अंदर ये वाइस चेयरमैन की पोजीशन तक पहुंचे थे। वहां से अलग हटके इन्होंने माइंडट्री के अंदर बिजनेस सेटअप किया, पूरी कंपनी सेटअप की और उसके बाद जब माइंडट्री का यहाँ पे हॉस्टाइल टेक ओवर हो गया एलएनटी के द्वारा, तो देखिए दूसरी कंपनी है जो कि यहाँ पे लिस्ट होती दिखाई दी है। और इस कंपनी का भी अगर आप रेवेन्यू देखेंगे, बिजनेस देखेंगे, बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है। 3 बड़े बिजनेस है इस कंपनी के पास हैं। इन 3 बिजनेस में आते हैं, सबसे पहले डिजिटल बिजनेस है, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग बिजनेस है, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी बिजनेस है।
इसमें से अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट इंजीनियरिंग का जो बिजनेस है वो सबसे बड़ा बिजनेस है इस कंपनी का, जिससे कई 50% के आसपास का रेवेन्यू इस कंपनी को आता है। और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग आईटी साइड में अगर आप देखेंगे बहुत ही कम कंपनीज हैं। इंडिया में भी अगर आप देखेंगे लिस्टेड फील्ड में आपको कम कंपनीज मिलेंगी। और यहाँ पे जो मार्जिन होते हैं अगर आप पीएस सेक्टर में देखते हैं तो देखिए 30% के आसपास भी कंपनीज के मार्जिन है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं हैप्पीएस्ट माइंड की, हैप्पीएस्ट माइंड के जो बिजनेस मार्जिन है मतलब जो ग्रॉस मार्जिन है वो करीब 20% के आसपास है। अभी कंपनी के कई 148 एक्टिव कस्टमर है। और इन कस्टमर का भी अगर आप डिटेल में जाएंगे तो देखिए ज्यादातर कस्टमर यूएस से हैं। मतलब इनके बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो कि यूएस की काफी बड़ी कंपनीज हैं। और इस कंपनी का जो रेवेन्यू है यूएस से काफी आता है। बाकी कंट्री से इतना बड़ा रेवेन्यू नहीं है जितना कि सिर्फ एक कंट्री मतलब यूनाइटेड स्टेट्स से, अमेरिका से जितना रेवेन्यू इस कंपनी का आता है। ज्यादातर बिजनेस इस कंपनी का आईटी रिलेटेड है। तो ये बताते हैं कि 97% इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आईटी फील्ड से आता है। और इस कंपनी का अगर हम डिटेल में जाएं रेवेन्यू की तो देखिए 90% बिजनेस ऐसा है जो कि रिपीटेटिव है। मतलब जो इस कंपनी के क्लाइंट बन गए हैं वो इस कंपनी को छोड़ के नहीं जाते हैं। ज्यादातर बिजनेस इस कंपनी का वहीं से आ रहा है जहां पिछले 5 साल से लगातार वही क्लाइंट इस कंपनी को बिजनेस देते आ रहे हैं। 10 से 12% ये क्लाइंट जो हैं वो नए आते हैं हर साल। और इसीलिए जो बिजनेस मॉडल है आपको ये इस तरीके का दिख रहा है कि इस कंपनी के जो क्लाइंट है तो स्टिकीनेस बहुत ज्यादा है। मतलब इस कंपनी के क्लाइंट इस कंपनी को छोड़ते नहीं है, इस कंपनी के साथ ही बिजनेस करते हैं। तो इससे एक इंडिकेशन ये पता चलता है कि कंपनी का बिजनेस जितना अच्छा है कंपनी का काम करने का तरीका भी उतना ही अच्छा है। साथ ही जो क्लाइंट है वो इस पे विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। कुछ की पॉजिटिव अगर आप इस कंपनी के देखेंगे तो देखिए डिजिटल स्पेस के अंदर सबसे तेज बढ़ने वाली कंपनी है, सबसे तेज ग्रोथ है इस कंपनी की। बाकी कंपनीज देखेंगे, जब बाकी कंपनीज बनी थी जैसे इन्फोसिस और टीसीएस की भी मैं बात करूं तो स्टार्टिंग के 10-15 साल तक भी अगर आप देखेंगे तो जो एनुअल ग्रोथ अगर आप रेवेन्यू के अंदर देखेंगे तो आपको 10-12% से ज्यादा नहीं दिखाई देगी। इस कंपनी की अभी देखिए स्टार्टिंग फेज है, 2011 में ये कंपनी बनी थी। और अभी इस कंपनी का जो रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ दिखाई दे रही है आपको पिछले कुछ सालों से वो देखिए 20% के आसपास है। और उम्मीद मानी जा रही है कि 20% से लेके 25% की ग्रोथ ये कंपनी दिखाएगी अगले 4 साल के अंदर। मतलब 2025 तक ये जो कंपनी है इसी तरीके की ग्रोथ दिखाती रहेगी। ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड है। अगर आप इसको और भी ऊपर देखें तो ये 30% के आसपास की ग्रोथ ये कंपनी आपको दिखा सकती है। 25 से लेके 30% के आसपास के इस कंपनी के रेवेन्यू के अंदर सीएजीआर रह सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। तो बड़ी ग्रोथ इस कंपनी की एक्सपेक्टेड है। और अगर इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं भी आती है, देखिए 20% के सीएजीआर से भी अगर ये कंपनी चलती है तो ये कंपनी 4 साल के अंदर यहां से आपको करीब 120-125% के आसपास का रिटर्न दे सकती है। और अगर इस कंपनी ने 25% के सीएजीआर से रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ दिखाई और 20% के सीएजीआर से प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ दिखाई तो देखिए इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो आपको बहुत ही जल्दी मतलब अगले 3-3.5 साल के अंदर ये जो स्टॉक प्राइस है आपको 1000 रुपए के आसपास जाता दिखाई दे सकता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप इस कंपनी की देखेंगे 23.7% है फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर। रिटर्न ऑन इक्विटी 31% से ज्यादा की है फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर। जो आईटी कंपनीज होती हैं स्टार्टिंग फेज उनका बहुत ही धीमा रहता है क्योंकि क्लाइंट मिलने मुश्किल होते हैं। लेकिन इस कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत सारे क्लाइंट हैं और लगातार ये जो क्लाइंट्स हैं ये ऐड हो रहे हैं। तो ऐसे में इस कंपनी को एक बेनिफिट है कि इसको काफी एक हेड स्टार्ट मिल चुका है ऑलरेडी। और इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में मतलब स्टार्टिंग फेज में अगर आप देखेंगे तो काफी तेज मानी जा सकती है। रेवेन्यू अगर आप देखते हैं यहाँ पे मैंने टेबल डाला हुआ है, यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू देखते हैं तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 20 में अगर आप देखेंगे 700 करोड़ के आसपास का यहाँ पे टोटल रेवेन्यू लगाया गया था। और इबिट्टा अगर आप देखते हैं 97 करोड़ के आसपास का इबिट्टा रहा था और उसमें 14% के आसपास मार्जिन आपको देखने के लिए मिले थे। लेकिन अगर आप इसको फर्स्ट क्वार्टर में देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 21 के तो देखिए 21% से ज्यादा के मार्जिन यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अगर आप देखते हैं 50 करोड़ के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगाया गया है। और प्रॉफिट में जो मार्जिन है वो 28% से ज्यादा के देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था कि मार्जिन इस कंपनी के काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। यहाँ पे 28% यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट के अंदर मार्जिन दिखाए हैं। लेकिन अगर ये 20% मार्जिन भी रहते हैं और रेवेन्यू के अंदर 20 से 25% के आसपास ग्रोथ ये कंपनी दिखा देती है तो देखिए बहुत ही तेजी से बढ़ेगी ये कंपनी। और इसी तरीके से इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो भी रिफ्लेक्ट करेगा। अब हम आते हैं कि इस कंपनी के अंदर आपको क्या करना चाहिए। देखिए अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, आपने लिस्टिंग गेन के लिए इस स्टॉक के अंदर पैसा लगाया हुआ था तो बिल्कुल आपका बनता है कि इतना बड़ा रिटर्न लेने के बाद आपको निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर आप स्टॉक में अभी एंट्री की है, मतलब कल ही आपने एंट्री की है या आज एंट्री की है और आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो आप कम से कम 3-3.5 साल के लिए इस स्टॉक को जरूर रखिएगा। आपको अच्छे रिटर्न देके जाएगा ये स्टॉक। और थोड़ा नीचे आता है तो देखिए और भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर ये स्टॉक वापस से 300 रुपए के आसपास मिलता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए बन सकती है।
दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।